असली मर्द औरत को गाली देने वाला नहीं होता है, औरत की इज्जत करने वाला और उसके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाला असली मर्द होता है। 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए। यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी ने सच ही कहा है कि इंडिया में 80% रेस्टोरेंट इसलिए अच्छे चलते हैं क्योंकि वहाँ सेल्फी अच्छी आती है, वरना खाना तो इनसे अच्छा ठेले वाले बना लेते हैं। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोंकता हूँ, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोंकता हूँ, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो। कक्षा में एक अध्यापक ने पूछा कि गांव और शहर में क्या अंतर है। एक बालक ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इतना ही अंतर है कि गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गौमाता पाली जाती है, और शहर में कुत्ता पाला जाता है और गौमाता आवारा घूमती है। मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गाय चराने जाता है और शहर का पढ़ा लिखा आदमी कुत्ता टहलाने जाता है। जीवन का कड़वा सच है कि अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के, वर्धा आश्रम में बुजुर्ग मिलते हैं अमीरों के। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे हम ठींगा कहते थे उसे आज लाइक कहते हैं। बात सही लगे तो कमेंट बॉक्स में मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी नहीं भूलना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मतलबी इंसान आपको अपने काम को निकलने से पहले आपको बहुत खिलाएंगे और पिलाएंगे। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे कभी प्यार से बात तक नहीं कर रहा था, वह अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगता है, तो समझ जाना ऐसा इंसान मतलबी होता है। नंबर 3, जो इंसान आपसे बुरे वक्त में मिलने भी ना आया हो और उसके बाद वह आपसे कामयाब होना चाहते हो, तो ये सब काम दुनिया से छुपा कर करो। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने राज लोगों को मत बताओ, केवल मूर्ख लोग ही अपना राज बताते हैं। नंबर 2, अपनी योजना हमेशा गुप्त रखे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं योजना जितनी गुप्त होगी लक्ष्य उतना ही करीब होगा। नंबर 3, लोगों को अपने फेलियर मत बताओ, क्योंकि वह हमेशा आपको असफल देखना चाहेंगे और आपको कभी मौका नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपनी कमजोरी मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। नंबर 5, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में मत बताओ, चुपचाप काम करे और रिजल्ट से चौंका दे। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसे बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं, जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ औरत के साथ जीवन गुजार सकता है, लेकिन 80% पढ़ी लिखी औरतें अनपढ़ आदमी के साथ नहीं रह सकती हैं। बात कड़वा है,
मगर सत्य है। वीडियो अच्छा लगे स्त्री और मिस्त्री से हमेशा सोच समझकर विवाद करें। यदि इनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। और ये बात स्त्री और कुशल मिस्त्री पर ही लागू होता है। बात सही लगे तो शेयर जरूर करें। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपके घर की रोटी नहीं। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है। सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। ऐसे पुत्र मूर्ख हैं जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो 2 मिनट का समय निकालकर जरूर सुन लें। पहला, अधिक चावल के सेवन से परहेज करें, इससे जिगर को खून बनाने में मुश्किल होता है। दूसरा, खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन ना करें, चाय आपके खाने को पचने नहीं देती है। तीसरी बात, वजन कम करने के लिए अनानास का जूस पीना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। चौथा, जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। पांचवा, सौंफ और मिश्री खाने से खून साफ होता है। छठी बात, पेशाब को बहुत देर तक रोककर रखने से आपको पत्थरी हो सकती है। सातवीं बात, ठंडी रोटी खाने से जिगर को ताकत मिलती है। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। ताला चाबी से भी खोलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। एक कड़वा सच है कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कोई बात अगर बुरी लग गई तो रोटी मिलना बंद हो जाएगी। दूसरी बात, लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। तीसरी बात, एक औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जिंदा रहता है, और एक पति तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जिंदा रहती है। एक के बिछुड़ते ही दूसरा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। घर का सबसे बड़ा बेटा बेवकूफ होता है, जो सबका भला करते करते अपनी पूरी उम्र भी खर्च कर देता है। मतलब निकल जाने के बाद भी बुरा भी उसे ही बना दिया जाता है। कड़वी है मगर सच है, क्या मैंने सही? जब एक औरत का घर बर्बाद हो रहा होता है तो उसके घर को बर्बाद करने वाले उसके आसपास रहते हैं, और जब उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तब उसके आसपास कोई नहीं भटकता, यहाँ तक कि उसका हाल चाल भी कोई नहीं लेता। तो एक बात हमेशा याद रखे, पति पत्नी को अपना रिश्ता खुद सुलझाना है, उसे संभालना है, किसी के कहने पर खत्म नहीं करना है। क्योंकि किसी रिश्ते को बर्बाद करने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस रिश्ते को ठीक करने वाला, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। ऐसी महिलाएं जो राजयोग लिखवा कर आती हैं, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि वो महिला राजयोग लिखवा कर लाई है? उससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं, अगर महिला के नाक के उभरे हिस्से पर तिल है तो समझ लेना वो महिला राजयोग लिखवा कर लाई है। अगर महिला की दोनों आंखों के बीच तिल है तो समझ लेना उस महिला को समृद्धि प्राप्त होने वाली है।
अगर महिला के माथे पर तिल है तो तिल होने का मतलब वो महिला मां लक्ष्मी का साक्षात अवतार होती है और उसकी जिंदगी में राजयोग लिखा होता है। अगर महिला के बाएं गाल पर तिल है, इसका मतलब उसको एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अगर महिला के दाएं गाल पर तिल है, इसका मतलब वो महिला बहुत धनवान होने वाली है और भविष्य में वो सबसे धनवान बनेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जिंदगी में दो लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक वो जिसने तकलीफ दी और दूसरे वो जिसने तकलीफ में साथ दिया। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि ये कलयुग है साहब, यहाँ सिर्फ आपके एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान थे। ऐसी औरत के साथ भूल कर भी न करें विवाह, वरना अब तक कमाई हुई सारी इज्जत एक पल में मिल जाएगी मिट्टी में और घर हो जाएगा बर्बाद। आचार्य चाणक्य ने औरतें के कुछ ऐसे लक्षण का वर्णन किया है जिन्हें शादी से पहले मर्दों को अवश्य देख लेना चाहिए। तो जानने से पहले अगर आप महादेव को दिल से मानते हैं तो उनके चरणों में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य अर्पण करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। तो चाणक्य के अनुसार जिस महिला के पैर की कनिष्ठा उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को छू ना पाती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में बहुत क्रोधी होती हैं, जिन पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है और इन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति की ये 4 पहचान। नंबर 1, ईमानदार व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नंबर 2, ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, इसलिए लोग उसे बुरा बना देते हैं। नंबर 3, ईमानदार व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं। नंबर 4, ईमानदार व्यक्ति दिखावा बहुत कम करता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। हेलो हेलो, बोलत काहे नहीं खू? का बोली? अब तो शादी सेट हो गई। शादी सेट हो गई तो तेरा डांस करे आएला ना, तो फिर हमरा इशारा पर नचबा कैसे?